क्या मोहसिन नकवी भारत की चैंपियंस की ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान भाग जाएगा? ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। कौन सी ट्रॉफी? जो भी एशिया कप में पाकिस्तान को हरा करके हमने जीती, कौन लेके भाग गया? एशियन क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ और पाकिस्तान का गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जिससे भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था और वो वहां पर जिल्लत महसूस करके ट्रॉफी साथ में ही लेके चला गया। अब मोहसिन नकवी आज दुबई से पाकिस्तान जाने वाला। अभी तक वो दुबई में ही था, 3 दिन हो चुके मैच को, और इससे पहले कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बीसीसीआई के हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और हमें सूचना यह मिल रही है कि मोहसिन नकवी ने वहां बीसीसीआई से माफी मांगी है और कहा है कि जो कुछ हुआ उस रोज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वो नहीं होना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने अपना दर्द बताया, कहा कि 1 घंटे तक टीम इंडिया ने मुझे जोकर की तरफ जोकर की तरीके से खड़ा रखा। कुछ लोग कह रहे हैं उसने कार्टून शब्द भी इस्तेमाल किया कि मुझे जोकर या कार्टून की तरह 1 घंटे तक खाली डायस के ऊपर खड़े रहना पड़ा और ये लोग खिलाड़ी लोग मैदान में लेट करके मौज मस्ती कर रहे थे। मेरी बड़ी फजीहत हुई। ये बातें कही हैं एसीसी की मीटिंग में मोहसिन नकवी ने। लेकिन इस सब के बावजूद ट्रॉफी लौटाने को लेकर मोहसिन नकवी अभी भी अपनी बेशर्मी पर अड़ा हुआ है। उसने एक शर्त रख दी है कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो टीम इंडिया का कप्तान मतलब सूर्य कुमार यादव मेरे हाथ से ट्रॉफी ले जाएं, दुबई आ जाएं, मेरे दफ्तर में आ जाएं सूर्य कुमार यादव, मैं उनको ट्रॉफी दे दूंगा। ये उसकी शर्त है। शर्त क्या? वो बेसिकली नाक अपनी ऊपर रखना चाहता है, हमारी नीचे करना चाहता है। ये होने वाला नहीं है। तो मोहसिन नकवी की इस शर्त को बीसीसीआई ने सिरे से ही खारिज कर दिया और उसको ये कहा, भरी मीटिंग में ये कहा, भाई जब तुमसे हमने भरे ग्राउंड में ट्रॉफी नहीं ली तो हमारा कप्तान तुम्हारे दफ्तर जाकर तुमसे ट्रॉफी ले लेगा, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? ये सब वहां पर बात हुई। ये भी बताया गया कि वो आदमी इतना अभी अपनी हेकड़ी में है या बेशर्मी में है कि उसने बतौर एसीसी चीफ टीम इंडिया को कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। फिर उसके बाद भारत की तरफ से जो 2 प्रतिनिधि थे उस सभा में, उस मीटिंग में, उनमें से एक को एक कहना पड़ा कि आप एसीसी के चीफ हैं, आपने भी जो टूर्नामेंट कराया उसमें जो टीम जीती उसको बधाई तो दे दीजिए। तब जाकर के उस व्यक्ति ने बधाई दी। ये पहली बात। फिर बीसीसीआई कहती रही अपनी बात कि भाई वो ट्रॉफी हमको कैसे मिलेगी, तो वो पहले अवॉइड करता रहा कि किसी और मौके पर, किसी और मीटिंग में हम इसकी बात करेंगे। लेकिन जब हमारे बीसीसीआई के लोग अड़ गए कि नहीं, इस पर हमको जवाब दीजिए, तो तब उसने कहा कि हमसे आकर के वो ले जाएं। बीसीसीआई ने उसको ये ऑफर दिया है कि लॉजिस्टिक की सारी जिम्मेदारी हमारी है, तुम हमें ये बता दो ट्रॉफी कहां है, हम जाकर के ट्रॉफी कलेक्ट करा लेंगे, अपने आप अपने देश ले आएंगे, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना होगा। अब तो लेकिन अब सवाल सर ये खड़ा हो गया है कि ये ट्रॉफी दुबई में ही रहेगी या पाकिस्तान पहुंच जाएगी? क्योंकि ये आदमी तो पाकिस्तान पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। पाकिस्तान तो नहीं ले जाएंगे वो उसको ट्रॉफी को, क्योंकि वो एशिया कप की जो कमेटी है वो वहाँ पर देख रही है उसको, ऐसा नहीं ले जाएंगे। अब वो बेवजह की अड़ाअड़ी कर रहे हैं मोहसिन साहब। पाकिस्तान एशिया में ही आता है सर। नहीं, वो पाकिस्तान नहीं ले जाएंगे, दुबई ही रखेंगे। नहीं, वो दुबई मेरे ख्याल से उसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है, तो उसको वहीं रखेंगे, इसलिए वहाँ नहीं ले जाएंगे। केवल अड़ाअड़ी की बात कर रहे हैं। और कम से कम ये भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि एक तो जो आप स्पॉन्सरर हैं, आयोजक भी हैं, जो जीती है टीम उसको बधाई ना दें फिर उसको करें। बल्कि वो कह सकते थे चलो बात हो गई, उस समय ऐसा हुआ था, अब ले जाइए इसको ट्रॉफी को, क्योंकि वो रख भी लेंगे तब भी उनकी तो नहीं हो जाएगी ना वो ट्रॉफी। क्या करेगा क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, उसमें जो हमने एक पॉइंट उस दिन उठाया था मैच के अगले रोज, कल बीसीसीआई ने मीटिंग में बोला कि आपको ये गलतफहमी है कि आप बतौर एसीसी चीफ आप ही ट्रॉफी दे सकते थे। उनको बताया गया कि 2022 में जय शाह एसीसी के चीफ थे, बांग्लादेश टूर्नामेंट जीता, लेकिन बांग्लादेश को ट्रॉफी जय शाह ने नहीं दी थी। माफ कीजिएगा, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ट्रॉफी दी थी अपने प्लेयर्स को। तो ऐसा होता है यहाँ पर भी भारत की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था कि वो दुबई में जो यूएई के और उसके लोग जो हैं उपाध्यक्ष हैं वो उसको दे दें। तो इसलिए अब इस बात को आगे बढ़ाना मुझे नहीं लगता कि कोई कारण इसमें है। मोहसिन साहब को कहना चाहिए कि भाई ठीक है, बात हो गई। अरे कल मैं सुन रहा था कुछ पाकिस्तान के लोगों की बात, वो ये कह रहे थे, वहां इनके एक्स क्रिकेटर कह रहे थे कि भाई भारत को ट्रॉफी चाहिए कि नहीं चाहिए, तय कर लें। उनका कहना था चाहिए तो सीधे सीधे कहो और आखिर ले जाओ, अपने आदमियों को भेजो। हमारा ट्रॉफी चाहिए का मसला ही नहीं है ना, ट्रॉफी तो उनकी हो गई है। एग्जैक्टली, ट्रॉफी तो हमारी है, तुमने देनी है। दूसरा ले, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति इतनी बेशर्मी जो है, हो सकता है आदमी कितना भी बेशर्म हो सकता है, तो हो सकता है इनकी अपनी काबिलियत हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये आसिम मुनीर के दम पर ये व्यक्ति कूद रहा है। थोड़ा सा मैं इस आदमी का प्रोफाइल आपको बताता हूँ। ये व्यक्ति जो है, वैसे कहना पड़ेगा कि सेल्फ मेड आदमी है। कम उम्र में इनके माता पिता गुजर गए थे,
इस व्यक्ति के, इनको इनके रिश्तेदार ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। सरकारी कॉलेज में पढ़े लाहौर के, और उसके बाद फिर ये पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। ये CNN के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ हो गए थे, हाँ, पत्रकार थे, और उन्होंने इनको फिर भेज दिया पाकिस्तान वापस, और यहाँ पर इन्होंने 3-4-6 चैनल खोले, तो खूब पैसा वैसा कमाया। फिर उन्होंने शादी की, तो शादी की एक पुलिस फैमिली में की। इनके जो ससुर थे गुजरांवाला के SSP थे। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पता चलता है कि आदमी किस दम पर आखिर इस हद तक जा रहा है। वो जो इनके ससुर साहब थे वो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड आदमी था, वो पाकिस्तान के पूर्व डेप्यूटी PM वगैरह के रिश्तेदार वगैरह भी थे। फिर धीरे धीरे और जो हमने ये भी बताया था आपको कि इनकी जो बीवी हैं वो आसिम मुनीर की रिश्तेदार जी, आसिम मुनीर की पत्नी इनकी दूर की रिश्तेदार लगती हैं। तो ये सारी बातें हैं, और गृह मंत्री बन जाना पाकिस्तान जैसे देश का, PCB का चेयरमैन बन जाना, और कुल जमा उम्र इनकी है 46 साल। दिखने में लगता नहीं है आदमी, लेकिन यंग आदमी 46 साल का आदमी है। तो यंग अचीवर है, सत्ता के बहुत करीब है, और सत्ता के जो टॉप लीवर है उसके बहुत करीब है, आर्मी चीफ के बहुत करीब है। तो क्या ये सब कुछ जो है वहीं से जो है डायरेक्टेड है क्या त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है ये तो होता ही है, लेकिन सत्ता के करीब होना वहां उससे ज्यादा आप समझिए अपमान का जो कहते हैं ना कि इतना ज्यादा वो हो गया है कि उसको कैसे हम कुछ और तरीका निकालें, कोई तो कर दें, अपना ही थप्पड़ मार के मुंह लाल करने वाला हाल है। बेइज्जती बर्दाश्त हो नहीं रही, लेकिन उसको कुछ कर भी नहीं रहे। एक बार सोचा कि चलो इस बार मौका मिल जाएगा, फिर वो पोस्टर जारी कर दिया था अपने जवानों को, फाइटर जेट के जो पायलट होते हैं उनके, उसमें अपने खिलाड़ियों को। तो मुझे लगता है कि ये उससे ज्यादा है। ये देश के तौर पर, उस इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर जो पाकिस्तान में रूल कर रहा है, उसको भयानक बेइज्जती लग रही है। उसको बार बार लग रहा है कि हम हर जगह अपमानित होते हैं, युद्ध के मैदान में, खेल के मैदान में, डिप्लोमेसी में, बड़े मंचों पर। उसको लग रहा है कि ये एक तरीका है, एक कुर्सी हमारे पास है ACC चीफ की, और हो सकता है कि हम इससे कुछ कर लें। अब उनकी जो कहें कि समझ है जितनी, उतना ही काम करेंगे। कुछ ठीक तरीके से करते तो शायद भारतीय टीम पर कुछ सवाल उठा पाते, कुछ शायद वो कह पाते कि नहीं उन्होंने तो ये काम किया, लेकिन हम तो बहुत बड़े दिल वाले, हमने ही कर दिया। वो भी नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि वो जहां अपमान के दलदल में, बेइज्जती के दलदल में घुसे हुए हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और दलदल में तो हाथ पांव मारने। हमें तो ये सिखाया, हमें तो ये बड़े बुजुर्गों ने सिखाया, जहां तुम्हारा अपमान हो रहा हो वहां एक सेकंड भी ना रुको। तो तुम वहां 1 घंटा क्यों बेइज्जत होते रहे? जो कह रहे हैं कि मैं कार्टून की तरह खड़ा था वहां पर, किसने कहा था आपको? आप चले जाते। हम तो कह चुके थे, आपके बगल में एक शेख खड़े थे, हमने कहा था इनसे ट्रॉफी दिलवा दो हमको। पहले ये कर लेना चाहिए था, कोई इशू ही नहीं बनता। ये पहले कर लेना चाहिए था कि उन्हें मालूम था जो जिस माहौल में मैच हुआ, खिलाड़ी हाथ नहीं मिला रहे हैं, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में दरवाजा बंद हो रहा है, तो ऐसे माहौल में इनको, नकवी साहब को समझ लेना चाहिए था कि भाई ये माहौल ठीक नहीं है। वो शेख साहब से कहते हैं, दुबई वाले जो थे, जो वाइस चेयरमैन है, कि आप दे दीजिएगा, आप झंझट में क्यों पड़े, और ग्रेस होती उससे उनकी, और आकर टीम को बधाई देते, उनको, सूर्य कुमार को से हाथ मिलाते, बधाई देते उनको, कहते भाई कांग्रेचुलेशंस फॉर योर विक्ट्री। तो मुझे लगता है कि उन्हीं के देश का सर ऊंचा होता, पाकिस्तान का ही, कि भाई चलो खिलाड़ियों ने जो किया वो दिखा करके अपने एक्शन और गन फायर वगैरह का दिखा के, वो अलग बात है। खिलाड़ी नासमझ होते हैं, कम उम्र के होते हैं, कच्ची उम्र होती है, 20, 22, 23, 24 साल के लड़के होते हैं, ये चुन सकते थे ग्रेसफुल बिहेवियर। लेकिन ये तो मैच्योर होम मिनिस्टर वहाँ के, 46 साल की उम्र, पत्रकार रहे हैं, एशिया चीफ रहे हैं उसके, CNN की, सब कुछ, तो इतना सब इनका बैकग्राउंड है। तो अगर ये एक परिपक्व व्यवहार दिखाते, ठीक है, तो पाकिस्तान की ही मतलब ये उम्मीद करना शायद ज्यादा हो जाता है हमारा कि मैच्योरिटी शो करें। खैर आइए, अब मैं आपको बता देता हूं ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। ट्रंप कल पूरा दिन जो है वॉर खेल रहे थे। कल बहुत डेस्परेट नजर आ रहे थे ट्रंप, और एक बार फिर उनका एक दर्द जो है वो सामने आया। हुआ ये कि ट्रंप अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, और वहां उन्होंने एक बार फिर नोबेल पीस प्राइज को लेकर बयान दिया और कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवा दी, 7 से 8 हो गई बाय द वे। आज तक ऐसा किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। हाँ, 8 महीने में 8 युद्ध